राजस्थान में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें, किसानों को जल्द आर्थिक मदद मुहैया कराने को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अतिवृष्टि से 33% से अधिक फसल खराब पर बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता देने और गिरदावरी जल्दी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, इस संबंध में उन्होंने कृषि, राजस्व और सहकारिता विभाग के मंत्री और सचिवों को 6 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को जिला प्रभारी मंत्री और सचिव की अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि ये कमेटी फसल खराब पर सहायता दिलाने के कार्य की निगरानी करेगी और बीमा कंपनी के साथ किसानों के बीच समन्वय का भी काम करेंगे। सीएम ने किसानों को जल्द राहत देने की बात कड़ाई से कही है। ऐसे में अनुमान है कि किसानों को जल्द ही सरकारी राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि जब पत्रिका में सोमवार को खेतों में जलभराव, करोड़ों की फसलें चौपट की खबर के जरिए से प्रदेश के जिलों में अतिवृष्टि के बाद फसल खराब करने की जानकारी दी गई थी। पड़ताल में सामने आया था कि करीब 22 जिलों में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है और इसमें 15 जिलों में से 50% से ज्यादा फसल जो है वो खराब हो गए हैं। तो आपको बता दें, खेत तालाब बन गए थे और कई जगह 70 से 90% तक फसल जो है वो पूरी तरह से गल चुके थे। इसी को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा ने बैठक की। इस बैठक के जरिए उन्होंने एक कमेटी का गठन करने के लिए बोला है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ केके सिंह जुड़ चुके हैं। केके सिंह, जिस तरीके से अतिवृष्टि की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ, अब इसे लेकर सीएम की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं, क्योंकि बैठक हुई थी? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जब बैठक हुई, बैठक के बाद में ये बैठक में जो निर्णय लिए गए उनमें प्रमुखता से ये बात सामने आई है कि कृषि, सहकारिता और इन तमाम राजस्व से जुड़े मंत्रियों को उस टीम में शामिल किया गया और उन्हीं के विभाग के जो आईएएस हैं उनको भी शामिल किया गया, जिनमें ये बात सामने आई। लगभग अगर हम बात करें तो 15 राजस्थान के 15 जो ऐसे जिले जहां पर अतिवृष्टि हुई, उनमें से लगभग 50% से भी ज्यादा फसल है जो कि पूरी तरह से नष्ट हुई है। वहीं अगर हम बात करें 33% फसलें हैं जो लगभग राजस्थान के 22 जिलों में जो अतिवृष्टि हुई उसमें नष्ट हुई है। तो कहीं एक तरह से गिरदावरी रिपोर्ट करने के आदेश जारी हुए हैं। केके सिंह जी, क्या कुछ मुआवजे जो है किसानों को दिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, इसे लेकर कोई ऐलान? जी देखिए, अगर बात करें हम, वो डिपेंड करता है कि गिरदावरी जो रिपोर्ट आएगी 50% अगर फसल की जो नुकसान हुआ है, तो फसल की जो इमीडिएट जो कह सकते हैं हम दरें हैं, उन दरों से रिलेटेड उनको उनको जो बीमा कंपनियों के माध्यम से दिलवाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस जिनका हुआ है उनको उस हिसाब से दिलवाने का प्रयास। सिंह जी, जैसा कि आपने बोला कि बीमा कंपनियों के द्वारा उनको दिया जाएगा, ऐसे में बीमा कंपनियों और जो सरकार है उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी क्या सरकार ने कोई कमेटी गठित की है? जी देखिए, 6 लोगों की कमेटी डिसाइड की गई है, गठित की गई है। गठित में सीधे तौर पर कृषि, राजस्व और सहकारिता संबंधित विभाग के लोगों को लिया गया है। इवन इसमें मंत्रीगण भी शामिल रहेंगे, जिसके चलते ये टीम है जो निर्णय करेगी कि कहाँ किस जगह, जहां कोऑर्डिनेशन का भी काम करेगी बीमा कंपनियों के साथ मिलकर। जी बिल्कुल केके सिंह जी, क्योंकि अतिवृष्टि की वजह से फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे में क्या कुछ इफेक्ट जो है, जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉसेस हुए हैं, क्या कुछ इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है? जी देखिए, बात करना चाहें तो आपको बताना, जहाँ खेत है जो तालाबों का रूप अख्तियार कर लिया, और पूरे शहर की बात करें तो शहर में भी जबरदस्त, सब लगभग शहरों में भी यही स्थिति सामने आई, जिसमें एक तरह से हजारों हेक्टेयर फसल है वो भी नष्ट हुई है। और कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि आकलन है जो बड़ा है, क्योंकि एक बार मंत्रीगण सर्वे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आंकड़ा है जो एक और जो ये एडवाइजरी कमेटी है, ये इनकी टीम जो घूमेगी, उसके बाद ही निश्चित हो पाएगा कि कितना
नुकसान हुआ है, क्या आंकलन है उसका। जी जी बिल्कुल। केके सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे में क्या मानना चाहे, क्या खाद्य सामग्री को लेकर दिक्कतें जो है वो राज्य को झेलनी पड़ सकती हैं? जी देखिए, जहां तक बात करें कि खाद्य सामग्री को लेकर, क्योंकि फसलें जो लगी है उन फसलों का नुकसान हुआ है। जी ये फसलें हैं जो हमारे हमारे लिए मुख्य फसलें हैं। जी कहा जा सकता है कि इन फसलों में जो 50% जो नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान है। कहीं ना कहीं अनाज का संकट भी आ सकता है। जी बिल्कुल। केके सिंह जी, अगर क्योंकि बारिश और अतिवृष्टि की वजह से ही ये सभी नुकसान हुए हैं, ऐसे में अगर बात की जाए राजस्थान की बारिश को लेकर, तो क्या कुछ स्थिति है? क्या आने वाले समय में भी बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हो सकता है, या कुछ बचे हुए फसल हैं? जी देखिए, अगर बात करें तो अधिकांश जगहों पर बारिश है वो हो चुकी है। तो उसमें उम्मीद ये की जा सकती है कि बारिश जो हो चुकी है, जी अब उम्मीद है कि बारिश नहीं दोबारा वापस आएगी। जी जी केके सिंह जी, सीएम की तरफ से जो ऐलान किए गए हैं, क्या कुछ उम्मीद जताई जा सकती है कि कब तक किसानों को ये मुआवजा मिल सकता है? जी, अगर सीएम का जो एक्शन मोड अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि 1 महीने के भीतर भीतर ये सभी कुछ सर्वे कर लिया जाएगा, गिरदावरी रिपोर्ट आ जाएगी। जिलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो इस पर काम भी करेगी जी और मंत्रियों की जो टीम है वो भी काम करेगी। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि 1 महीने तक ये सभी कुछ सर्वे होने के बाद उससे अगले महीने शायद है जो माना जा सकता है कि उन्हें जी एक तरह से रिलीफ मिल जाएगी और आर्थिक सहायता भी मिल जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद केके सिंह जी, इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए।